हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनको देखकर महिलाओं की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और अब होंगे घंटों के काम मिनटों में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हमारी टिप्स है वो इस तरीके से खड़ी दालें, यानी कि मूँग हो गया, चना हो गया, छोले चना हो गए। हम दालें भी भिगो कर बनाते हैं कभी कभी, तो छोले हो गए। तो कभी कभी हम रात को उनको भिगोना भूल जाते हैं, सुबह बनाना होता है। तो क्या करें, आप एक काम करिएगा, पहले पानी को गर्म कर लीजिएगा अच्छे से। फिर पानी गर्म हो जाए थोड़ा सा तो उसमें आप चने छोले जो भी आप भिगोना चाहते हैं, दाल मठ मूंग, वो सारी चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। जो भी चीज़ आप भिगोना चाहते हो, तो उससे क्या होगा, गर्म पानी से ना मूंग जल्दी से फूल जाएगी, यानी कि जो छोले होते हैं वो जल्दी से भीग जाएंगे, जल्दी से फूल जाएंगे। हमें रात को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए। और कैसी लगी आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना। तो चलिए, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये मैं रात को भूल गई थी भिगोने के लिए, तो अभी मैंने भिगो के रख दिया है। तो करीबन 3 घंटे में मूंग हमारी भून कर तैयार हो गई थी, ज़्यादा समय नहीं लग गया था। फिर मैंने उसको सीटी कुकर में मतलब उबाल दिया था 2 सीटी देकर, तो वो जल्दी से उबल गई थी। तो ये देख लीजिए। तो मिलती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ नेक्स्ट टिप्स। तो दूसरी टिप्स है हमारी इस तरीके से लहसुन के छिलकों को लेकर। अक्सर घर में लहसुन तो छिलता ही है, हर सब्जी में पड़ता है। तो इस तरीके से जो छिलके बचते हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकना नहीं है। इनका आज मैं ऐसा सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिनको देखकर आप बस हैरान होने वाले हो। तो चलिए बताते हैं कि करना क्या है। तो हमने कटोरी में ले लिए हैं लहसुन के छिलके, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब आधी चम्मच करीबन नमक डाल देना है। तो अब इससे क्या होगा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे होगे। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसको गर्म करेंगे, जिससे कि जो हमारे लहसुन का जो अर्क है, मतलब लहसुन के छिलके में जो सुगंध है, अर्क है, वो हमारे पानी में आ जाना चाहिए। तो चलो इसको उबलने के लिए रख देते हैं। करीबन बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए ही, उतने में ही ये अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैंने गैस को ऑन कर दिया। इस तरीके से इसको चलाते रहना, अच्छे से नमक को घुल जाना है, घुल देना है। और उसके बाद फिर ये देख लीजिए, और उसके बाद फिर अच्छे से सॉल्यूशन बनाना है हमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करना क्या है आखिर। तो चलिए बताते हैं हमें करना क्या है। क्या होता है फ्रेंड कि हमारे घर में जो किचन में जो सिंक होती है ना, तो सिंक में बहुत ज़्यादा कीटाणु हो जाते हैं, जम्स हो जाते हैं। और रात को तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें से कॉकरोच भी निकल आते हैं, जो कि हमारे सारे किचन पे घूमते हैं, बर्तनों पे घूमते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा कीटाणु छोड़ के वो चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। इससे क्या होगा, एक भी जम्स नहीं रहेगा। नमक जम्स को ख़त्म कर देता है। और जो लहसुन है, लहसुन में मतलब जो बैक्टीरिया ख़त्म करने का वो रहता है पावर, तो उससे भी लहसुन का अर्क धीरे धीरे इसमें जाएगा ना, लहसुन का पानी। तो जितने भी इसमें कीटाणु हैं, जितने भी इसमें जम्स है, सब खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके छलनी की सहायता से डाल देना। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी जम्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये देख लीजिए। और लहसुन का छिलका इसमें नहीं जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा, फिर हमारे जो सिंक है उसका जो पाइप है वो जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रख देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरीके की, हमको लेना है रुई। तो रुई क्यों लेना है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इस तरीके से बड़ी सी ज़्यादा सी रुई लेना है, और उसमें फिर हमें क्या क्या रखना है वो मैं बताती हूँ। थोड़ी सी अजवाइन रखना है, थोड़ी सी अजवाइन इसमें रख देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और अजवाइन रखने के बाद फिर इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा, क्या पता आप लोगों को, फिर हम इसमें रखेंगे लहसुन के 2-4 छिलके, जो कि हमने डेली बची जाते तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें रख देते हैं इस तरीके से। मतलब बड़े बड़े अगर हम छिलके रखेंगे तो इसकी बाती बनाने में हमें दिक्कत होगी। तो आप लोग एक काम करिएगा, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बारीक करके आप रखिए इस तरीके से। और एक चीज़ और रखना है, हमें इसमें रखना है थोड़ा सा, मतलब एक लौंग को टुकड़ा करके, एकदम छोटे छोटे जितने टुकड़े हो जाए उस हिसाब से टुकड़े करके इसमें बाती में अंदर हमें रखना है इस तरीके से। और इसको धीरे धीरे से साइड से मोड़ मोड़ के और हमें इसकी बाती बना लेना है इस तरीके से, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी बाती बना लेंगे, ये देख लीजिए, धीरे धीरे। और फिर इसको हाथ में लेके फिर जैसे बाती बनाते बिल्कुल वैसे बना देंगे।
थोड़ी मोटी बाती बनेगी क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो उस हिसाब से मोटी ही बाती बनने वाली है। तो हमें भी ऐसी बाती की ज़रूरत है। तो अब क्या करना है, अब हम लेंगे चम्मच, और अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम के तेल का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तेल की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के इसमें तेल डालना है तो ये अच्छे से जलेगी। तो चलिए इसको अच्छे से तेल में डिप कर लेते हैं, अच्छा तेल डाल देते हैं और फिर हम इसको फटाफट से एकदम ऊपर से अच्छा कर लेते हैं जिससे कि जलने में आसानी रहेगी। तो इसको जला लेते हैं फटाफट से, फिर क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इसको जला लेना है अच्छे से, ये जल जाएगी। फिर हम इसको लेके चलते हैं घर के सारे कोने में। क्या होता है कि गर्मी के समय या फिर बरसात के समय बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मच्छर भी, जहाँ पर जैसे बेड के नीचे, अलमारी के नीचे जो कोना होता है ना घर का, वहाँ पर तो ज़रूर से ज़रूर मच्छर रहते हैं। तो हमें ये काम करना है, हर कोने में इसका धुआं हमको दिखाना। गेट के पीछे हो गया, यहाँ पर अलमारी के साइड में थोड़ी जगह रह जाती है, वहाँ पर बेड के नीचे, और घर का कोई भी कोना हो उसमें आपको इसके धुआं को फिरा देना है। उससे क्या होगा कि जिससे जितने भी कीटाणु होते, जितने भी मच्छर होते हैं, कीड़ा थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, वो सब यहाँ से भाग जाएंगे। बाधा होते हैं ना, सारे यहाँ से भाग जाएंगे। तो बेड के नीचे भी इसका धुआं थोड़ा दे देते हैं। और फिर आप इसको कहाँ पर रख सकते हो, फिर आप इसको एक साइड में कहीं भी रख दीजिए, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मच्छर वच्छर ज़्यादा आते हैं, उस जगह पे आप इसको रख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर रखने के बाद 2-1 घंटे जलने के बाद फिर आप इसको बंद करके रख देना दूसरे दिन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। इस तरीके से जब हम नहाते हैं ना, शैम्पू का यूज़ करते हैं, तो शैम्पू का कभी कभी क्या होता है, आधा शैम्पू हम लगा लेते हैं, आधे को ऐसे ही रख देते हैं, जो कि इस तरीके से गिरता रहता है और फैलता रहता है, ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो आप एक काम करिएगा, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक टिप्स बताती हूँ। इस साइड से आपको एक क्लिप लगानी है, क्लॉथ पिन, और इस तरीके से भी लगानी है, और इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी फैलेगी नहीं, बर्बाद नहीं होगी। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी भी शैम्पू बचती है तो मैं इसी तरीके से उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, क्लॉथ पिन का आप इस तरीके से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप इस शैम्पू का यूज़ कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए। अब बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरीके से आलूओं को लेकर। तो अब इस टिप्स में आप अपना गैस बचा सकते हो, समय भी बचा सकते हो। कैसे, तो चलिए बताती हूँ। एक काम कर, जब कभी हम आलू उबालते, कोई बहुत सारी चीज़ें बनाती है आलू उबाल कर, जैसे आलू के पराठे या फिर कुछ भी, तो आलू उबालने के लिए रखते तो कभी कभी हमारे घर बड़े आलू आ जाते हैं। तो बड़े आलू आ जाते हैं, उनको हम ऐसे ही अगर उबालने के लिए रखेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि बड़े आलू बनने में समय तो लगता है, गैस ज़्यादा जलेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए एक काम करिएगा, आप चाकू लीजिएगा, बट जितने भी बड़े बड़े आलू हैं उनको 2-2 पीसेस में करके कट करके उबलने के लिए रखिए। इससे क्या होता है कि समय भी कम लगता है, आलू भी जल्दी उबल जाते हैं और गैस भी हमारी बहुत बचती है। इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके हम जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारा समय भी बचा लेते हैं, बहुत सारे पैसे भी बचा लेते हैं। वो हमको पता नहीं होता। अगर हम अपने पैसे, बचत के पैसे जोड़ें ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग पैसे बचाने की सोचते हैं और बचा भी लेते हैं। तो इस तरीके से आप टिप्सों के साथ अपने घर के सारे काम करोगे ना, तो बहुत सारे पैसा बचेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।